हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नवंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको देखिए फ्रेंड्स पिछले महीने के भी करंट अफेयर कंप्लीट करना है तो आप हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं, सारे वीडियो आपको उसमें मिल जाएंगे। साथ ही में फ्रेंड्स, मंथली करंट अफेयर का अगर आपको PDF डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है। कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है, बुकर पुरस्कार 2023 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में आयरिश लेखक पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। पॉल लिंच को ये जो पुरस्कार है उन्हें उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया है, जिसमें उन्होंने एक परिवार और एक देश की कहानी को बताया है जो कि तबाही के कगार पर खड़ी हुई है। ध्यान रखिएगा, पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करते हैं तो हर साल इंग्लिश में लिखे गए वो फिक्शन नॉवेल को दिया जाता है जो यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में पब्लिश हुए हो। उनमें से किसी एक को बुकर प्राइज से सम्मानित किया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1969 में देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। अभी तक देखिए बहुत सारे ऐसे भारतीय और भारतीय मूल के नागरिक हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे कि अरविंद अडिगा, किरण देसाई, अरुंधति राय, सलमान रुश्दी, VS नायपाल। तो ये वो भारतीय और भारतीय मूल के नागरिक हैं जिन्हें बुकर पुरस्कार जो है वो दिया जा चुका है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया पॉल लिंच को, एक आयरिश लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डेविस कप 2023 का खिताब किस देश ने अपने नाम किया है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए डेविस कप 2023 में इटली ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर 1967 के बाद ये खिताब जो है वो अपने नाम किया है। स्पेन में आयोजित देखिए डेविस कप के फाइनल में इटली ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर दूसरी बार ये खिताब जो है वो अपने नाम किया है। डेविस कप जो है देखिए एक टेनिस टूर्नामेंट है जिसे टेनिस का वर्ल्ड कप भी कहा जाता है। डेविस कप की शुरुआत कब हुई थी? साल 1900 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब तक सबसे ज़्यादा देखिए खिताब जो है वो कौन सा देश जीत चुका है? अमेरिका 32 बार डेविस कप का खिताब जीत चुका है। यहाँ पर इटली बिल्कुल सही आंसर होगा। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए देखिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। अगर आप क्रेजी जीके ट्रिक का GS फाउंडेशन कोर्स लेना चाहते हैं आरंभ, तो उसके लिए आप रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में फ्रेंड्स, आप हमारी वेबसाइट www.crazyjktrick.com पे भी जा सकते हैं। वहाँ पर आपको GS फाउंडेशन बैच के साथ साथ और भी सब्जेक्ट के देखिए आपको फाउंडेशन बैच का ऑप्शन मिलता है। बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से देखिए सारे कोर्सेज बनाए गए हैं। अगर आप देखिए सीरियसली किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इन कोर्सेज के साथ जा सकते हैं, जिसमें आपको देखिए प्रॉपर रिकॉर्डेड लेक्चर, क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट मिलते हैं। तो एक बार देखिए वेबसाइट पे ज़रूर विजिट करिएगा, आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए फ्रेंड्स, वापस आते हैं हमारे लेक्चर पे। अगला क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस सर्वश्रेष्ठ फिल्म को प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया? गोवा में किया गया, 20 नवंबर से लेकर 28 नवंबर के बीच में, जिसके अंतर्गत अब्बास अमीनी की फारसी भाषा की फिल्म एंडलेस बॉर्डर्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर एंडलेस बॉर्डर, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए फ्रेंड्स, 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, जिसमें देखिए हमने सारी इन्फॉर्मेशन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड कंप्लीट कर रखी है एंड MCQ सेक्शन भी हमने सॉल्व कर रखा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर भारत के किस राज्य में बनाया गया है। तो दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है वो तेलंगाना राज्य में बनाया गया है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। ये जो 3D प्रिंटेड मंदिर है ये अप्सूजा इंफ्राटेक के द्वारा देखिए बनाया गया है। इस 3D प्रिंटेड मंदिर को अप्सूजा इंफ्राटेक के द्वारा बनाया गया है। अगर हम देखिए भारत के पहले 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस की बात करते हैं तो वो कहाँ पर है? बेंगलोर में है। और दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर जो है वो भारत के तेलंगाना राज्य में बनाया गया है। यहाँ पर हम 3D प्रिंटिंग की बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है? ये एक तकनीक है जिसका इस्तेमाल 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के निर्माण में किया जाता है। ध्यान रखिएगा, तेलंगाना में बनाया गया है। अगला क्वेश्चन आता है,
17वें सूर्य किरण युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य में किया गया? तो हाल ही में भारत और नेपाल की थल सेनाओं के बीच 17वें सूर्य किरण संयुक्त युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन जो है वो किया गया है। इसका आयोजन जो है वो उत्तराखंड में किया गया। भारतीय सेना की तरफ से कुमायूं रेजिमेंट और नेपाल सेना की तरफ से तारा दल बटालियन ने देखिए इस युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट किया। अगर हम देखिए इस युद्ध अभ्यास के उद्देश्य की बात करते हैं कि यह युद्ध अभ्यास क्यों आयोजित किया जाता है, तो दोनों देशों के मध्य सर्वोत्तम तकनीकों को साझा करने के उद्देश्य से और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से देखिए इस युद्ध अभ्यास को आयोजित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास का संबंध है भारत और नेपाल से। हाल ही में इसके देखिए 17वें संस्करण का आयोजन किया गया उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अक्टूबर माह के प्लेयर ऑफ द मंथ चुने गए खिलाड़ी रचिन रविंद्र किस देश से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, अक्टूबर में देखिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करते हैं तो देखिए पुरुषों में ये अवार्ड जो है वो दिया गया है रचिन रविंद्र को, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। वनडे विश्व कप 2023 में देखिए उनके शानदार प्रदर्शन के कारण अक्टूबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ उन्हें चुना गया है। साथ ही में देखिए अगर हम फीमेल की बात करें तो हेली मैथ्यूज़ को देखिए ये अवार्ड जो है वो दिया गया है, जो कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए रचिन रविंद्र की बात हो रही है, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चर्चा में रही सिलक्यारा सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि ये सुरंग चर्चा में क्यों रही। तो हाल ही के दिनों में देखिए उत्तराखंड में 4 धाम राजमार्ग परियोजना के अंतर्गत सिलक्यारा और डंडाल गांव के मध्य में निर्माणाधीन देखिए सुरंग का एक हिस्सा जो है वो भूस्खलन के कारण ढह गया था, जिसमें 41 श्रमिक जो है वो उसके अंदर फंस गए थे। इस सुरंग का निर्माण जो है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले और यमुनोत्री शहर को जोड़ने के लिए किया जा रहा है। इस सुरंग की कुल लंबाई कितनी है? 4.5 किलोमीटर है। हाल ही में देखिए एक घटना हमको देखने को मिली। इस सुरंग का एक हिस्सा जो है वो भूस्खलन के कारण ढह गया था, जिसके कारण 41 श्रमिक जो है वो इस सुरंग के अंदर फंस गए थे। काफ़ी लंबे समय तक चले देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत लगभग 17 दिन बाद में इन 41 श्रमिकों को सेफली वहाँ से देखिए रेस्क्यू किया गया। इसीलिए देखिए ये सिलक्यारा सुरंग जो है बहुत ज़्यादा देखिए चर्चा में रही। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कहाँ पर स्थित है ये? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत ने किस देश के साथ इग्ला एस मिसाइल खरीदने के लिए अनुबंध किया है? देखिए इस तरीके से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारत ने रूस के साथ में इग्ला एस एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की आपूर्ति के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके उत्पादन के लिए लाइसेंस भी लिया है। इस अनुबंध के बाद रूस की हथियार निर्यातक एजेंसी जो है वो भारतीय निजी कंपनी के साथ मिलकर भारत में इस मिसाइल का उत्पादन करेगी। इग्ला एस की बात करते हैं तो एक मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है। इस मिसाइल को किसी व्यक्ति या आर्मी के दल द्वारा दुश्मन के विमान को गिराने के लिए फायर किया जा सकता है। कम ऊंचाई पर उड़ रहे विमानों को भी गिराने में देखिए ये मिसाइल जो है वो सक्षम है। इसकी रेंज की बात करते हैं तो लगभग 6 किलोमीटर है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, इग्ला एस मिसाइल खरीदने के लिए भारत ने किस देश के साथ अनुबंध किया है? रूस के साथ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच युद्ध अभ्यास बोंगो सागर 2023 आयोजित किया गया? तो देखिए बोंगो सागर का ये 4था संस्करण था। बोंगो सागर का संबंध है भारत और बांग्लादेश के बीच में। भारत और बांग्लादेश के बीच में हाल ही में इसके 4थे संस्करण का आयोजन किया गया बंगाल की खाड़ी में। दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच समुद्री अभ्यास और संचालन के माध्यम से समुद्री रक्षा में सहयोग करने के उद्देश्य से इस युद्ध अभ्यास को आयोजित किया जाता है। देखिए इन दोनों देशों के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में संप्रति युद्ध अभ्यास भी आयोजित किया जाता है, तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर बांग्लादेश बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विराट कोहली ने वनडे क्रिकेट में 50वां शतक किस देश के खिलाफ लगाया है? तो फ्रेंड्स, वनडे क्रिकेट में 50 शतक लगाने वाले देखिए एकमात्र खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। इनसे पहले देखिए वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी की बात करें तो सचिन तेंदुलकर थे, जिन्होंने 49 शतक लगाए थे। हाल ही में देखिए आईसीसी विश्व कप के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ विराट कोहली ने अपना 50वां शतक लगाया है और वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी भी बने हैं। यहाँ पर देखिए न्यूजीलैंड बिल्कुल सही आंसर होगा। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने 50वां शतक लगाया है। अगर हम देखिए वनडे में सर्वाधिक शतक लगाने वाले खिलाड़ी की बात करें तो पहले नंबर पर विराट कोहली आ गए हैं,
दूसरे नंबर पर सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 49 शतक लगाए हैं। और तीसरे नंबर पर कौन है? रोहित शर्मा हैं जिन्होंने वनडे क्रिकेट में 31 शतक लगाए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिलर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, लेखिका सारा बर्नस्टीन को गिलर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है सारा बर्नस्टीन को उनके उपन्यास स्टडी फॉर ऑब्सिडियंस के लिए दिया गया है। यह उपन्यास एक युवा महिला के बारे में है जिसके जीवन में एक के बाद एक नई घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ पर हम गिलर पुरस्कार की बात करें तो इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। ये पुरस्कार कनाडा के कथा साहित्य का देखिए सर्वश्रेष्ठ साहित्य पुरस्कार हैं, जो कि अंग्रेजी में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ कनाडाई उपन्यास, ग्राफिक उपन्यास और लघु कहानी संग्रह के लेखक को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, गिलर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? सारा बर्नस्टीन को। हाल ही में आईसीसी द्वारा किस देश के क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया गया है? तो आईसीसी ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड एसएलसी को देखिए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। अगर हम बात करें कि क्यों किया गया, तो वनडे विश्व कप 2023 में श्रीलंका के देखिए खराब प्रदर्शन के बाद सरकार ने श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को भंग कर दिया था, जिसके बाद श्रीलंका सरकार के हस्तक्षेप को देखते हुए आईसीसी ने क्रिकेट बोर्ड को निलंबित कर दिया है। तो ध्यान रखिएगा, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को। अगला क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चर्चित पेंटिंग वुमेन विथ अ वॉच किसके द्वारा बनाई गई है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए स्पेन के महान चित्रकार जो हैं पाब्लो पिकासो, उनकी एक प्रसिद्ध पेंटिंग वुमेन विथ अ वॉच न्यूयॉर्क में देखिए $139 मिलियन में बिकी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। ये पेंटिंग जो है पिकासो की अब तक की दूसरी सबसे महंगी पेंटिंग है। पाब्लो पिकासो की अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग की बात करते हैं तो वो है लेस फेम्स डी अल्गर, 2015 में $179.3 मिलियन में बेची गई थी। और हाल ही में देखिए अभी इनकी दूसरी सबसे महंगी पेंटिंग जो है वो सेल हुई है, जिसका नाम क्या है? वुमेन विथ अ वॉच। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पाब्लो पिकासो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। दोस्तों, आप सभी की डिमांड पर मैंने आप सभी के लिए आर्ट एंड कल्चर का एक डेडिकेटेड कोर्स बना रखा है। बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर से देखिए पूछे जाते हैं, तो 10 घंटे का देखिए मैंने अप्रॉक्स ये कोर्स आपके लिए बना रखा है, जो कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आपको मिल जाता है। मतलब अगर आप मार्केट में बुक लेने जाओगे तो उससे भी कम कॉस्ट में आपको ये कोर्स जो है वो मिल जाता है। अगर आप देखिए कोर्स लेना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आर्ट एंड कल्चर से 100% आपका एग्जाम में क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो एक छोटी सी अपडेट थी आप सभी के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। चर्चित शीतल महाजन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो शीतल महाजन जो है ये कौन है? एक स्काई डाइवर हैं। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत की प्रसिद्ध देखिए स्काई डाइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से देखिए छलांग लगाकर एक इतिहास रच दिया है। ये ऐसा करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। शीतल महाजन महाराष्ट्र राज्य से संबंध रखती हैं। इन्हें देखिए 2001 में पद्मश्री भी दिया जा चुका है। ध्यान रखिएगा, कौन है? स्काई डाइवर हैं। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से आईटीबीपी के महानिदेशक कौन हैं? तो देखिए वर्तमान में आईटीबीपी के महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह हैं। मणिपुर कैडर के देखिए 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अनीश दयाल सिंह। यहाँ पर हम आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में देखिए इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईटीबीपी के जवानों के साथ ही देखिए हिमाचल प्रदेश के लेप्चा में दिवाली का पर्व जो है वो सेलिब्रेट किया था। तो ध्यान रखिएगा, आईटीबीपी के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? अनीश दयाल सिंह है। अगला क्वेश्चन आता है, हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? तो हर साल 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 1991 में संयुक्त राष्ट्र ने पूरी दुनिया में विश्व मधुमेह दिवस मनाने की घोषणा की थी और तभी से हर साल 14 नवंबर को इसे मनाया जाता है। 2023 में देखिए इस दिवस की थीम क्या थी? एक्सेस टू डायबिटीज केयर। ये जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता ही है कि जो इंसुलिन होता है वो डायबिटीज़ के इलाज में बहुत ज़्यादा मददगार होता है और इंसुलिन की खोज जो है वो किसने करी थी? 1921 में कनाडा के शोधकर्ता फेडरिक बेंटिंग और चार्ल्स बेस्ट ने की थी। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, हर साल
14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया? तो फ्रेंड्स देखिए, हाल ही में अभी 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जो है वो किसने जीता है? शैनिस पलाशियो ने। अल सल्वाडोर की देखिए राजधानी सैन सल्वाडोर शहर में मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर देखिए अमेरिका देश निकारागुआ की शैनिस पलाशियो ने 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। पिछली बार की देखिए मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली आर बोनी गैब्रियल ने देखिए उन्हें ताज पहनाया। भारत की तरफ से बात करते हैं फ्रेंड्स, तो देखिए इस प्रतियोगिता में श्वेता शारदा ने देखिए पार्टिसिपेट किया था। मिस यूनिवर्स की बात करते हैं तो ये एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख सौंदर्य प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन कौन करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और थाईलैंड स्थित मिस यूनिवर्स संगठन करता है। अगर हम बात करें कि भारत की देखिए पहली मिस यूनिवर्स विजेता कौन है, तो देखिए कौन थी? 1994 में सुष्मिता सेन पहली भारतीय महिला थी जिन्होंने मिस यूनिवर्स का टाइटल जो है वो जीता था। इसके बाद लारा दत्ता ने 2000 में जीता, और देखिए हाल ही में अभी कुछ साल पहले हरना संधू ने देखिए मिस यूनिवर्स का टाइटल जो है वो अपने नाम किया था 2021 में। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, यहां पर शैनिस पलाशियो बिल्कुल सही आंसर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ने देखिए आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है, और छठी बार ऑस्ट्रेलिया ने देखिए आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने 1987 में देखिए पहली बार आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम किया था। उसके बाद 1999 में जीता, 2003 में जीता, 2007 में, और इससे पहले 2015 में अपना खिताब जीता था। और हाल ही में अभी 2023 का खिताब भी ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया है। जो फाइनल मैच हुआ था वो देखिए कहाँ पर खेला गया था? गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। आईसीसी मेन वर्ल्ड कप 2023 पर देखिए एक डेडिकेटेड वीडियो जो है वो बना रखा है, जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वीडियो का लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप वो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं, जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो कवर कराई गई है। फिर भी जल्दी से देखिए हम एक बार कवर कर लेते हैं। आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 की बात करते हैं तो देखिए इसका आयोजन कहां पर किया गया था? भारत में किया गया था। 10 शहरों में देखिए इसका आयोजन किया गया, जिसमें 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की बात करते हैं तो यह खिताब जीता है विराट कोहली ने। सर्वाधिक रन बनाए विराट कोहली ने। ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर थे देखिए आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा। हर 4 साल में आईसीसी जो है वो ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन करता है। कब से देखिए इसकी शुरुआत हुई थी? 1975 में देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप आयोजित होना है 2027 में, वो कहां पर आयोजित किया जाएगा? साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। यहां पर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑस्ट्रेलिया ने खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में देखिए महाराष्ट्र सरकार ने सुरेश ईश्वर वाडकर को लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किया है। सुरेश ईश्वर वाडकर को 2018 के देखिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार और कला के क्षेत्र में 2020 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। हाल ही में देखिए 2023 का लता मंगेशकर पुरस्कार भी उन्हें दिया गया है। यहाँ पर लता मंगेशकर पुरस्कार की बात करते हैं तो संगीत और गायन के क्षेत्र में देखिए योगदान के लिए ये प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है? ये सांस्कृतिक मामलों के निदेशालय महाराष्ट्र सरकार के द्वारा ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। सुरेश ईश्वर वाडकर को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 का खिताब किस भारतीय ने जीता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 समारोह का आयोजन जो है वो कहां पर किया गया? हाल ही में न्यूयॉर्क में किया गया। और भारत के देखिए स्टैंड अप कॉमेडियन वीर दास ने बेस्ट यूनिक कॉमेडी कैटेगरी में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। वीर दास को देखिए ये अवार्ड जो है वीर दास लैंडिंग शो के लिए देखिए दिया गया है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, बालाजी टेलीफिल्म्स की देखिए सह संस्थापक जो है एकता कपूर, उनको 2023 एमी अवार्ड में इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री में देखिए उनके कंट्रीब्यूशन के लिए डायरेक्टरेट अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये अवार्ड पाने वाली देखिए एकता कपूर जो है वो पहली भारतीय महिला निर्माता है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। एमी अवार्ड 2023 में देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखें तो बेस्ट एक्ट्रेस का देखिए खिताब जो है वो किसे दिया गया है? कार्ला सूजा को दिया गया है ला केडा के लिए। बेस्ट एक्टर की बात करें तो ब्रिटिश अभिनेता मार्टिन फ्रीमैन को देखिए ये पुरस्कार दिया गया
द रिस्पॉन्डर के लिए। बेस्ट कॉमेडी की बात करें तो अभी हमने डिस्कस किया, वीर दास को देखिए ये पुरस्कार दिया गया। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो ये पुरस्कार दिया गया मरियोपोल द पीपल्स स्टोरी को। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एमी अवार्ड की फ्रेंड्स बात करें हम तो ये टेलीविज़न उद्योग में देखिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। इसी के साथ साथ देखिए मिलता जुलता नाम है ग्रैमी अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड जो है वो संगीत उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जबकि एमी अवार्ड जो है वो टेलीविज़न उद्योग में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। तो ये डिफरेंस ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहली बार एमी अवार्ड जो है वो देखिए कब दिए गए थे, 1949 में दिए गए थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हुआ आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54वें फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो फ्रेंड्स 54वें फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया देखिए गोवा में। इस फिल्म फेस्टिवल के अंतर्गत लगभग 198 से अधिक फिल्में जो है वो दिखाई गई। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो इसकी देखिए शुरुआत कब हुई थी? 1952 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा देखिए इसका आयोजन किया जाता है? भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, मतलब सूचना और प्रसारण मंत्रालय, और गोवा सरकार जो है वो इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है वो करती हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देखिए साथ ही में फिल्म फेस्टिवल के दौरान माइकल डगलस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से देखिए सम्मानित किया गया है। जाने माने देखिए हॉलीवुड अभिनेता और निर्माता है माइकल डगलस। ध्यान रखिएगा, इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कहाँ पर आयोजन किया गया, तो गोवा में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर बिजेंद्र नाथ गोस्वामी का निधन हो गया। इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो प्रोफेसर बिजेंद्र नाथ गोस्वामी जो है किस क्षेत्र से संबंधित थे? कला क्षेत्र से संबंधित थे। ब्रिजेंद्र नाथ को देखिए पहाड़ी चित्रकला और भारतीय लघु चित्रकला के लिए जाना जाता है। इन्हें 1998 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री और 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ध्यान रखिएगा, कला मतलब आर्ट से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम किसान भाई योजना किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान भाई योजना जो है हाल ही में शुरू की गई। ये योजना जो है मुख्य रूप से देखिए फसल भंडारण से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये क्रॉप स्टोरेज से संबंधित है। फसल भंडारण, सी आंसर यहां पर सही होगा। इस योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसान जो है वो कटाई के बाद कम से कम देखिए अपनी फसल का 3 महीने तक भंडारण कर सकते हैं। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखिए इस योजना को 7 राज्य जो कि है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु में शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, फसल भंडारण से संबंधित है पीएम किसान भाई योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? बीना अग्रवाल और प्रोफेसर देखिए डेविड बार्किन को केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बीना अग्रवाल को पर्यावरण प्रशासन, कृषि परिवर्तन और पारिस्थितिक अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह पुरस्कार जो है वो दिया गया है। केनेथ बोल्डिंग पुरस्कार की बात करते हैं तो ये सम्मान जो है पारिस्थितिकी अर्थशास्त्र के लिए देखिए प्रदान किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बीना अग्रवाल यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्न में से किसे साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो फ्रेंड्स तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को उपन्यास फायर बर्ड के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किया गया है। पेरुमल मुरुगन को, डी आंसर यहाँ पर सही होगा। इनका ये जो उपन्यास है हमें देखिए जमीन की गहराई से जुड़े किसान के जीवन, प्रेम और संघर्ष को बताता है। साथ ही में देखिए ग्रामीण जीवन की एक स्पष्ट तस्वीर को भी प्रदर्शित करता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, साहित्य के लिए जेसीबी पुरस्कार 2023 दिया गया है तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन को, उनके उपन्यास फायर बर्ड के लिए। जेसीबी साहित्य पुरस्कार की बात करते हैं तो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक पुरस्कार है जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2018 में हुई थी, जिसे जेसीबी लिटरेचर फाउंडेशन के द्वारा देखिए प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में जेवियर माइली को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो देखिए अर्जेंटीना के दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली ने अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुनाव जो है वो जीत लिया है और अर्जेंटीना के देखिए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए हैं। अर्जेंटीना जो है ये देखिए दक्षिण अमेरिका में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट किस भारतीय गोल्फर ने जीता है? तो फ्रेंड्स भारत के देखिए गगनजीत भुल्लर ने
इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट जो है वो जीत लिया है। यह गगनजीत भुल्लर का देखिए 11वां एशियाई टूर खिताब है। इंपॉर्टेंट है, इंडोनेशियाई मास्टर्स की बात करते हैं तो एशियाई टूर पर देखिए एक गोल्फ टूर्नामेंट है जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2011 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, गगनजीत भुल्लर ने इंडोनेशियाई मास्टर्स 2023 गोल्फ टूर्नामेंट का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन आता है, पंजाबी साहित्य के डाहन पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है? तो फ्रेंड्स देखिए, मोहाली की साहित्यकार दीप्ति बबूता जो है वो पंजाबी भाषा का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार डाहन पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला बन गई है। दीप्ति बबूता को यह पुरस्कार जो है बुक इयोन सा लेंदी है लघु कहानी संग्रह के लिए देखिए दिया गया है, जिसमें इन्होंने महिलाओं के जीवन व उनके संघर्ष का वर्णन किया है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, दीप्ति बबूता को पंजाबी साहित्य के डाहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वह पहली महिला बनी है। डाहन पुरस्कार की बात करते हैं तो पंजाबी साहित्य के लिए देखिए दिया जाने वाला एक सम्मान है जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2014 में हुई थी। ध्यान रखिएगा इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक शर्मा को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। आलोक शर्मा को देखिए अरुण कुमार सिन्हा के स्थान पर नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए हम विशेष सुरक्षा दल मतलब एसपीजी की बात करें तो केंद्र का देखिए एक विशेष सुरक्षा बल है। एसपीजी प्रधानमंत्री को निकटतम देखिए सशस्त्र सुरक्षा कवर जो है वो प्रदान करता है। यह भारत के प्रधानमंत्री और उनके साथ देखिए आधिकारिक आवास पर रहने वाले उनके परिजनों को सुरक्षा जो है वो मुहैया कराता है। ध्यान रखिएगा, एसपीजी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आलोक शर्मा को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आता है, आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए लॉन्ग फॉर्मेट में वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 का खिताब जो है वो किसने जीता है? पंकज आडवाणी ने जीता है। कतर की राजधानी दोहा में देखिए आयोजित आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023 में भारत के खिलाड़ी पंकज आडवाणी ने भारतीय खिलाड़ी सौरभ कोठारी को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। 26वीं बार देखिए ये खिताब जो है पंकज आडवाणी ने अपने नाम किया है। पहला देखिए विश्व खिताब इन्होंने 2005 में जीता था। आईबीएसएफ वर्ल्ड बिलियर्ड चैंपियनशिप की देखिए शुरुआत कब हुई थी? 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन किन देशों के बीच किया गया? तो हाल ही में देखिए भारत और अमेरिका के मध्य संयुक्त विशेष सशस्त्र बल अभ्यास वज्र प्रहार 2023 का 14वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया। इसका आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया? भारत के मेघालय के उमरोई में। इस युद्धाभ्यास के देखिए पहले संस्करण का आयोजन जो है वो 2010 में भारत में किया गया था। वज्र प्रहार 2022 की बात करते हैं, मतलब इससे पहले वाले एडिशन की बात करते हैं तो उस संस्करण का आयोजन किया गया था हिमाचल प्रदेश में। इस युद्धाभ्यास का देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत और अमेरिका के मध्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार 2023 के 14वें संस्करण का आयोजन किन देशों के बीच किया गया? भारत और अमेरिका के बीच में। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत और देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच अन्य युद्ध अभ्यास की अगर हम बात करें तो टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास जो है वो भी इन दोनों देशों के बीच आयोजित किया जाता है। कोप इंडिया देखिए जो कि एक वायुसेना का देखिए युद्ध अभ्यास है, वो भी इन दोनों देशों के बीच में आयोजित किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 चुना है? तो देखिए हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हेलुसिनेट शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के रूप में देखिए चुना है। हेलुसिनेट शब्द का देखिए सबसे ज़्यादा प्रयोग जो है मेडिकल साइंस में किया जाता है। इस शब्द के अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है कुछ ऐसी चीज जो सुनाई दे, दिखाई दे या महसूस हो लेकिन हकीकत में वो मौजूद ना हो, उसे ही कहा जाता है हेलुसिनेट। ध्यान रखिएगा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 के रूप में इसे चुना है। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोवा राज्य सरकार द्वारा पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पहले मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार की घोषणा की। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के डॉक्टर मथवराज एस को पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार जो है वो दिया गया है। डॉक्टर मथवराज एस को। डॉक्टर मथवराज की बात करते हैं तो इन्होंने चंद्रयान 3 मिशन के पावर डिसेंट ट्रेजेक्ट्री को देखिए डिजाइन किया था, इसीलिए देखिए इन्हें ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार की हम बात करते हैं तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए देखिए ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है।
किसकी स्मृति में? देखिए गोवा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मनोहर पर्रिकर की स्मृति में यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा, डॉक्टर मथुराज एस। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में घोल मछली को किस राज्य की राजकीय मछली घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स गुजरात के देखिए अहमदाबाद में 2 दिवसीय ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 का आयोजन जो है वो किया गया, जिसमें देखिए घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया है। घोल मछली जो है भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली में से एक है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? प्रोटोनिबिया डायकैंथस। इस मछली के देखिए अलग अलग नाम भी हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि गोल्ड फिश, सोने की दिल वाली मछली, इस तरीके से भी देखिए इस मछली को जाना जाता है। ये मछली जो है गुजरात और महाराष्ट्र के समुद्री इलाकों में पाई जाती हैं, जिसका रंग जो है गोल्डन ब्राउन होता है। इस मछली का उपयोग जो है बियर और वाइन बनाने में, साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल देखिए दवाई बनाने में भी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, घोल मछली को किस राज्य की राजकीय मछली के रूप में देखिए घोषित किया गया है? गुजरात की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो केंद्र सरकार ने विनय एम टोन्स को भारतीय स्टेट बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। विनय एम टोन्स ने किनका स्थान लिया है? स्वामीनाथन जानकीरमन का, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर जो है वो नियुक्त किया गया है। यहाँ पर विनय एम टोन्स जो है देखिए 2 वर्ष के लिए एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, ए आंसर बिल्कुल सही होगा। हाल ही में पेड्रो सांचेज को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो देखिए स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज को दोबारा फिर से देखिए स्पेन का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पेड्रो सांचेज सोशलिस्ट पार्टी स्पेन के देखिए सदस्य हैं। स्पेन जो है देखिए एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल क्या है? मैड्रिड है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के किस नदी में हाल ही में टेंटलम धातु की खोज की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब में सतलज नदी की देखिए रेत में दुर्लभ धातु टेंटलम की देखिए खोज की है। टेंटलम धातु जो है ये देखिए एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? टीए होता है। ये एक देखिए बहुत ही कठोर, लचीला, चमकदार और नीला ग्रे संक्रमण धातु है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर बनाने में किया जाता है। हाल ही में फ्रेंड्स आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने पंजाब में सतलज नदी की रेत में दुर्लभ धातु टेंटलम की खोज की है। यहाँ पर बी आंसर सही होगा, सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में नीति आयोग ने राइज कार्यक्रम शुरू किया। राइज का पूर्ण रूप क्या है? देखिए फ्रेंड्स नीति आयोग के अंतर्गत अटल नवाचार मिशन ने रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपांशन राइज कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम जो है ऑस्ट्रेलियाई और भारतीय सर्कुलर इकोनॉमी स्टार्टअप्स को देखिए सहयोग प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा, राइज जो है ये एक एक्सेलरेटर कार्यक्रम है जिसका फुल फॉर्म क्या है? रैपिड इनोवेशन एंड स्टार्टअप एक्सपांशन। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? देखिए फ्रेंड्स हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी का निधन हो गया। 96 वर्ष की आयु में देखिए इनका केरला में निधन हुआ। फातिमा बीबी 1989 में सर्वोच्च न्यायालय में देखिए नियुक्त हुई थी, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश। इसी के साथ साथ देखिए फातिमा बीबी ने 1997 से 2001 तक भारतीय राज्य तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। ध्यान रखिएगा, फातिमा बीबी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जिनका हाल ही में निधन हो गया। यहां पर जस्टिस एम फातिमा बीबी। ए आंसर सही होगा। आईआईएसआर ने किस फसल की किस्म चंद्रा को विकसित किया है? तो हाल ही में देखिए आईआईएसआर भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था कोझिकोड ने काली मिर्च की एक नई किस्म चंद्रा को विकसित किया है। ये जो नई किस्म है चंद्रा, ये काली मिर्च की अधिक उपज देने वाली एक किस्म है। ये जो किस्म है काली मिर्च की, ये 2 अलग अलग किस्म चोलामुंडी और थामनकोडी के देखिए क्रॉसिंग से विकसित की गई हैं। ध्यान रखिएगा, काली मिर्च की एक किस्म है। अगर हम देखिए भारत में काली मिर्च के 3 शीर्ष उत्पादक राज्यों की बात करें तो पहले नंबर पर कर्नाटक आता है, दूसरे नंबर पर केरल और तीसरे नंबर पर आता है तमिलनाडु। इसे ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहां पर काली मिर्च की एक किस्म है। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है? काफ़ी इंपॉर्टेंट देखिए क्वेश्चन ये। यूनेस्को ने हाल ही में
विश्व शहर दिवस पर 55 रचनात्मक शहरों की नवीनतम सूची जो है वो जारी करी है, जिसमें से भारत के शहर देखिए ग्वालियर और कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क कार्यक्रम के अंतर्गत देखिए शामिल किया है। केरल में कोझिकोड शहर जो है वो भारत का पहला शहर है जिसे यूनेस्को ने साहित्य शहर मतलब सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी है। ध्यान रखिएगा कौन सा है, कोझिकोड। इसी के साथ साथ यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के देखिए ग्वालियर शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक के तौर पर मान्यता दी है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो देखिए संगीत के सम्राट तानसेन की जन्मस्थली कहा जाता है ग्वालियर को। तानसेन को ध्रुपद गायन शैली के लिए जाना जाता है। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखिएगा। सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में किसे मान्यता दी गई है, कोझिकोड शहर को, और सिटी ऑफ म्यूजिक के तौर पर ग्वालियर शहर को देखिए मान्यता दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए हमने यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की बात करी, UCCN की। तो ये यूनेस्को का एक प्रमुख शहर कार्यक्रम है जिसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस भारतीय ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? किसने जीता है? देखिए फ्रेंड्स, बेंगलुरु निवासी 10 वर्षीय विहान तल्या विकास को लंदन में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 जो है वो दिया गया है। किसे? विहान तल्या विकास को। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। इन्हें ये पुरस्कार जो है कृष्ण की नक्काशी के साथ देखिए ली गई मकड़ी की तस्वीर के लिए प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार की बात करते हैं तो देखिए ये प्रतियोगिता जो है लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय द्वारा देखिए आयोजित की जाती है। इस प्रतियोगिता को ऑस्कर ऑफ फोटोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली पहले देखिए भारतीय कौन थे, तो फ्रेंड्स वो थी देखिए ऐश्वर्या श्रीधर। इन्हें 2020 में यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। 2023 में देखिए विहान ताल्या विकास ने यह पुरस्कार जो है वो जीता है। सिर्फ 10 वर्ष की आयु में देखिए इन्होंने ये पुरस्कार जो है वो जीता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारा, ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 किसे प्रदान किया गया? तो हाल ही में फ्रेंड्स भारत में जन्मी लेखिका नंदिनी दास को उनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। इस बुक में देखिए उन्होंने मुगल दरबार में इंग्लैंड के पहले राजनयिक अभियान के माध्यम से बताई गई ब्रिटेन और भारत की सच्ची मूल कहानी को वर्णित किया है। किसे दिया गया है ये प्राइज? नंदिनी दास को दिया गया है, उनकी बुक कोर्टिंग इंडिया के लिए। ब्रिटिश अकादमी बुक पुरस्कार की हम बात कर रहे हैं तो देखिए साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार है जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2013 में हुई थी। किसके द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है? ब्रिटिश एकेडमी के द्वारा यह पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। इस पुरस्कार को देखिए पहले नायफ अल रोडेन पुरस्कार के नाम से जाना जाता था। ध्यान रखिएगा, नंदिनी दास को 2023 ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किस राज्य में बन्नी उत्सव मनाया गया है? किस राज्य में देखिए मनाया गया? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के देखिए कुर्नूल जिले में पारंपरिक बन्नी उत्सव का आयोजन जो है वो किया गया। यह उत्सव जो है दशहरा की पूर्व संध्या पर देवरगट्टू गांव में आयोजित होता है। इस उत्सव के दौरान पार्वती और शिव की जुलूस मूर्तियों को नेरानेकी के पहाड़ी मंदिर में लाया जाता है। इसी के साथ साथ इस उत्सव में लाठियों से होने वाली एक लड़ाई भी देखिए शामिल होती है, जहां पर प्रतिभागी जो है 2 देवताओं को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते हैं। ऐसा माना जाता है कि देवता की मूर्ति को जो गांव जीत लेता है उन गांव में समृद्धि देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में आंध्र प्रदेश में बन्नी उत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया गया। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में संत सिंगाजी का मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? तो सिंगाजी का मेला देखिए किस राज्य में आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र मतलब खंडवा में देखिए प्रसिद्ध संत सिंगाजी मेले का आयोजन किया गया। इस मेले के दौरान भक्त सिंगाजी महाराज की समाधि स्थल पर दर्शन करने के लिए आते हैं। संत सिंगाजी की बात करते हैं तो देखिए ये मध्य प्रदेश निमाड़ के प्रसिद्ध संत थे। संत सिंगाजी को निमाड़ का कबीर के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही में इन्हें पशु रक्षकों के एक देवता के रूप में भी पूजा जाता है। ध्यान रखिएगा, संत सिंगाजी का मेला किस राज्य में आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में देखिए और भी बहुत सारे मेले लगते हैं, जैसे कि जल बिहारी का मेला छतरपुर में लगता है, गरीबनाथ का मेला जो कि शाहजहाँपुर में आयोजित किया जाता है, व्यापार मेला जो कि ग्वालियर में सेलिब्रेट होता है, पीर बुधन का मेला शिवपुरी में आयोजित होता है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एडेल गिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 में शीर्ष स्थान पर आए?
तो फ्रेंड्स एडेल गिव हुरुन इंडिया परोपकार सूची 2023 जो है वो जारी की गई है। देखिए इस सूची में बताया जाता है कि किस व्यक्ति ने कुल कितना दान किया है। तो अगर हम देखिए पुरुषों की बात करें तो पहले स्थान पर देखिए कौन रहा है, आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजी के देखिए फाउंडर और चेयरमैन शिव नाडार। शिव नाडार जो है ये देखिए पहले स्थान पर रहे। दूसरे स्थान पर विप्रो के संस्थापक अजीम प्रेमजी रहे और तीसरे स्थान पर रहे रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी। तो यहाँ पर देखिए शिव नाडार बिल्कुल सही आंसर होगा। वहीं पर ही हम देखिए सर्वाधिक दान करने वाली अगर महिला की बात करें तो ये सूची भी जारी की गई। इस सूची में देखिए सामाजिक कार्यकर्ता रोहिणी नीलेकणी जो है वो देखिए पहले स्थान पर रही हैं, जो कि इन्फोसिस के को फाउंडर जो हैं नंदन नीलेकणी उनकी पत्नी है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में केरल ज्योति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। केरल सरकार द्वारा देखिए केरल राज्य में देखिए 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार जो है वो प्रदान किए जाते हैं, केरल ज्योति पुरस्कार, केरल प्रभा पुरस्कार और केरल श्री पुरस्कार। हाल ही में ये तीनों पुरस्कार जो है देखिए घोषित किए गए हैं। इन तीनों में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा पुरस्कार होता है केरल ज्योति पुरस्कार। ये जो पुरस्कार है केरल सरकार द्वारा दिए जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 2021 में हुई है। पहली बार ये पुरस्कार जो है MT वासुदेवन नायर को दिया गया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। हाल ही में देखिए 2023 केरल ज्योति पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें एक व्यक्ति को केरल ज्योति पुरस्कार, 2 व्यक्तियों को केरल प्रभा और 5 व्यक्तियों को केरल श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केरल ज्योति पुरस्कार की बात करते हैं तो केरल ज्योति पुरस्कार 2023 दिया गया है टी पद्मनाभन को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बी आंसर यहाँ पर सही होगा। टी पद्मनाभन को यह पुरस्कार जो है मलयालम साहित्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, टी पद्मनाभन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया एनकोर सॉफ्टवेयर में एनकोर का पूर्ण रूप क्या है? देखिए हाल ही में इस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार और चुनाव प्रबंधन के लिए एक सॉफ्टवेयर जो है वो डिज़ाइन किया है, जिसका नाम क्या है? एनकोर। एनकोर का देखिए यहाँ पर फुल फॉर्म क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। यह सॉफ्टवेयर जो है रिटर्निंग अधिकारियों को उम्मीदवार के नामांकन, मतदाता मतदान, मतदान गिनती, परिणाम और डेटा प्रबंध की प्रक्रिया हेतु देखिए सुविधा प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार किया गया एक सॉफ्टवेयर एनकोर का पूरा नाम क्या है? इनेबलिंग कम्युनिकेशंस ऑन रियल टाइम एनवायरनमेंट। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा सुनाई है? तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी दुखद घटना देखने को मिली। पश्चिमी एशियाई देश कतर की देखिए अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों को मौत की सजा जो है वो सुनाई है। इन अफसरों को यहाँ देखिए सजा जो है वो जासूसी के कथित आरोप में देखिए दी गई है। भारत में देखिए काफ़ी ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। ध्यान रखिएगा, किस देश की अदालत ने? कतर की अदालत ने। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना है? तो वर्ड ऑफ द ईयर देखिए दिया गया है AI को। AI का पूरा नाम जो है वो आप सभी को पता ही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डी आंसर यहाँ पर सही होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये देखिए क्या है? एक कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट बोल सकते हैं, या फिर एक सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, जो कि मानव मस्तिष्क की तरह ही देखिए बुद्धिमानी से सोचने वाला या बनाने की एक विधि है। ठीक है, अगर हम देखिए 2022 की बात करें कि कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर देखिए क्या चुना था? तो वो था फ्रेंड्स पर्मा क्राइसिस, जो अस्थिरता और असुरक्षा के युग को इंगित करता है। तो 2022 का भी ध्यान रखिएगा और 2023 का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू किस स्टेडियम में लगाया गया है? तो देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी देखिए चर्चा में रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मुंबई के देखिए वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर का स्टैच्यू का देखिए हाल ही में अनावरण किया है। इस स्टैच्यू को 14 फीट का देखिए बनाया गया है। किसने देखिए इस मूर्ति को बनाया है? अहमदनगर के मूर्तिकार प्रमोद कांबली ने। सचिन तेंदुलकर ने देखिए इसी मैदान में अपना रणजी ट्रॉफी डेब्यू जो है वो किया था और पहले मुकाबले में सचिन ने शतक बनाया था। और 2013 में वेस्टइंडीज़ के खिलाफ देखिए अपने करियर का आखिरी मैच भी उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम में ही खेला था।
तो इसी स्टेडियम में देखिए सचिन तेंदुलकर के देखिए स्टैच्यू का हाल ही में अनावरण किया गया। ध्यान रखिएगा, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी जो है वो वनडे में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले फास्ट बॉलर गेंदबाज बन गए हैं। शाहीन अफरीदी ने सिर्फ 51 मैचों में 100 विकेट जो है वो कंप्लीट करे हैं। शाहीन अफरीदी ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टॉक का रिकॉर्ड जो है वो तोड़ा है, जिन्होंने 52 मैच में 100 विकेट लिए थे। तो वनडे में फास्टेस्ट 100 विकेट लेने वाले देखिए खिलाड़ी कौन बने हैं? शाहीन अफरीदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर बुक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा देखिए इस पुस्तक को लिखा गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और अर्थशास्त्री रोहित लांबा ने देखिए ब्रेकिंग द मोल्ड बुक जो है वो लिखी है। हाल ही में देखिए इस बुक का अनावरण किया गया। इस बुक में भविष्य में भारत की आर्थिक प्रगति के बारे में देखिए लिखा गया है। साथ ही में विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों पर भी प्रकाश डाला गया है। साथ ही में ध्यान रखिएगा, पिछले साल रघुराम राजन की बुक फॉल्ट लाइन्स ने फाइनेंशियल टाइम्स बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता था। अगर हम रघुराम राजन की देखिए इंपॉर्टेंट बुक की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, आई डू वॉट आई डू इनके द्वारा लिखी गई हैं। इसके अलावा द थर्ड पिलर जो है वो रघुराम राजन के द्वारा लिखी गई चर्चित पुस्तकें हैं। ठीक है, तो ये सारी बुक ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनसे रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है वो पूछे भी जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है? किसे प्रदान किया गया है? सामाजिक कार्यकर्ता दीनानाथ राजपूत को छत्तीसगढ़ में आदिवासी महिलाओं के जीवन को बदलने में मदद करने के लिए रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार है। इससे पहले ये पुरस्कार जो है सैत्रीचम संगतम को देखिए दिया गया था। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है ये देखिए फ्रेंड्स ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार जो है दिवंगत अर्थशास्त्री डॉक्टर रोहिणी नैयर की स्मृति में प्रदान किया जाता है, जिनका 2021 में निधन हो गया था। 2022 में देखिए पहली बार दिया गया था सैत्रीचम संगतम को, और 2023 में दिया गया है दीनानाथ राजपूत को। ठीक है, डी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। हाल ही में रॉबर्ट फिको किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो किस देश के देखिए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया जो है ये देखिए यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? ब्रोटिस्लावा। यहाँ पर रॉबर्ट फिको की बात करते हैं तो चौथी बार देखिए स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसे नियुक्त किया है? महेंद्र सिंह धोनी को। एसबीआई ने देखिए टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। महेंद्र सिंह धोनी एसबीआई के मार्केटिंग और प्रमोशनल कैंपेन के लिए नियुक्त किए गए हैं। इससे पहले देखिए जो चिप्स की ब्रांड है लेस, उसके भी देखिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त हुए हैं एमएस धोनी, और हाल ही में एसबीआई के भी देखिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर महेंद्र सिंह धोनी बिल्कुल सही आंसर होगा। पहला एआई सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? किस देश में किया गया? देखिए फ्रेंड्स, ब्रिटेन में। एआई सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन हाल ही में देखिए ब्रिटेन में किया गया। इस सम्मेलन में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, इंडोनेशिया, सऊदी अरब जैसे कई देश शामिल हुए। भारत की ओर से इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने देखिए इस सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। इस सम्मेलन के दौरान एआई के वैश्विक भविष्य और एआई के जोखिमों पर चर्चा की गई। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। पहले एआई सेफ्टी समिट 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? ब्रिटेन में। नेक्स्ट आता है देखिए क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर किस देश में स्थापित किया गया? तो किस देश में देखिए स्थापित किया गया? दक्षिण अमेरिका देश बोलीविया में। बोलीविया में दुनिया के सबसे देखिए ऊंचे परमाणु अनुसंधान रिएक्टर की स्थापना की गई। यह अनुसंधान रिएक्टर समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बोलीविया जो है ये देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एक लैंडलॉक देश है जिसकी राजधानी क्या है? लापाज है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा बोलीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में देखिए 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो है वो गोवा में किया गया।
26 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर के बीच में। इस बार देखिए 37वें राष्ट्रीय खेलों में कुल 43 खेलों को शामिल किया गया था। इससे पहले जो 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ था गुजरात में, 36 खेलों को शामिल किया गया था। इस बार 7 और खेलों को देखिए इन राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत जोड़ा गया। कुल मिलाकर 43 खेलों को देखिए खेला गया। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगर हम देखिए पदक तालिका की बात करते हैं तो पहले स्थान पर महाराष्ट्र आए जिसने 80 गोल्ड मेडल जीते हैं, कुल मिलाकर 228 पदक। सेकंड नंबर पर सर्विसेज रहे और तीसरे नंबर पर आए हरियाणा। तो ये क्रम जरूर ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए 37वें राष्ट्रीय खेलों के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है जिसमें थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री, जिसमें इंपॉर्टेंट MCQ को हमने कवर किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, महाराष्ट्र आए, ए आंसर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसे बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स देखिए ऊर्जा मंत्री RK सिंह ने 5th बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार प्रदान किए हैं। ये अवार्ड जो है 6 कैटेगरी में देखिए प्रदान किए गए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया RBI को। RBI की ओर से यह पुरस्कार जो है RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिसीव किया। RBI को यह पुरस्कार जो है कोरोना काल के दौरान किए गए उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसी श्रेणी में आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड जो है वो किसे दिया गया है, अमूल को दिया गया है। अगर यहाँ पर देखिए हम बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। किसके द्वारा देखिए ये पुरस्कार दिया जाता है, हिंदू बिजनेस लाइन के द्वारा ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ये पुरस्कार उन लोगों या संस्थाओं को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने काम के माध्यम से समाज और अर्थव्यवस्था की स्थिति में देखिए सुधार लाने में योगदान दिया है। ध्यान रखिएगा, बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 दिया गया RBI को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 जीती है? तो 2023 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का देखिए ये 16वां संस्करण था। पंजाब में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023 के फाइनल में पंजाब ने बड़ौदा को हराकर ये खिताब जो है वो अपने नाम किया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पंजाब ने पहली बार देखिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो जीती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट की देखिए बात करते हैं तो अभिषेक शर्मा को देखिए दिया गया जो कि पंजाब से आते हैं। वहीं पर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की बात करें तो भारत में देखिए खेली जाने वाली एक T20 क्रिकेट घरेलू चैंपियनशिप है जिसका आयोजन जो है वो BCCI के द्वारा किया जाता है। पहली बार ये टूर्नामेंट जो है 2006-2007 में आयोजित किया गया था। अगर इसके लास्ट एडिशन की बात करें 2022 की तो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती थी 2022 में मुंबई ने। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पंजाब बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर लॉन्च किया। इस क्रूज लाइनर का नाम क्या है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए केंद्रीय बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना की शुरुआत करी है। कोस्टा सेरेना नौकायान जो है ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है। ये क्रूज जो है देखो अपना देश नामक पहल का एक हिस्सा है जो कि घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहित करता है। हाल ही में मुंबई में आयोजित ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट 2023 में भारत में देखिए 2047 तक 50 मिलियन क्रूज यात्रियों को लाने ले जाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। ध्यान रखिएगा, देखो अपना देश नामक पहल के अंतर्गत भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर कोस्टा सेरेना जो है वो हाल ही में लॉन्च किया गया। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, पद्मश्री विजेता लीला ओमचेरी का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो हाल ही में शास्त्रीय गायिका पद्मश्री लीला ओमचेरी का निधन हो गया। 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। लीला ओमचेरी का जन्म जो है वो तमिलनाडु राज्य में हुआ था। किस क्षेत्र से देखिए संबंधित थी? ये शास्त्रीय गायन से संबंधित थी, क्लासिकल सिंगर थी। 2009 में देखिए कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा, क्लासिकल सिंगर थी, शास्त्रीय गायन। बी आंसर यहां पर सही होगा। केरल सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र का प्रसिद्ध एजुथाचन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो केरल सरकार द्वारा लेखक एवं देखिए विद्वान SK वसंथन को एजुथाचन पुरस्कार 2023 जो है वो प्रदान किया गया है। SK वसंथन को यह पुरस्कार जो है साहित्य योगदान के लिए दिया गया है। यहाँ पर देखिए एजुथाचन पुरस्कार की बात करें तो सर्वोच्च साहित्य सम्मान है जो कि केरल साहित्य अकादमी और केरल सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है।
कब से देखिए इसकी शुरुआत हुई थी? तो 1993 से देखिए इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर देखिए नियुक्त किया गया है हीरालाल समारिया को। राजस्थान के हीरालाल समारिया को भारत का देखिए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इन्हें शपथ दिलाई। हीरालाल समारिया को यशवर्धन कुमार सिन्हा के स्थान पर मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। यहाँ पर देखिए केंद्रीय सूचना आयोग की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और मैक्सिमम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 अक्टूबर 2005 को देखिए इसकी स्थापना हुई थी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत। अगर हम देखिए भारत के पहले मुख्य सूचना आयुक्त की बात करते हैं तो वो कौन थे? वजाहत हबीबुल्लाह। ओके फ्रेंड्स, यहां पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान रहा है? तो हाल ही में देखिए दक्षिण कोरिया में 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में भारत ने कुल मिलाकर देखिए 55 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। 21 स्वर्ण पदक, 21 रजत और 13 कांस्य पदक, और पदक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो इसकी शुरुआत देखिए 1967 में हुई थी। किसके द्वारा देखिए इसका आयोजन किया जाता है? एशियन शूटिंग फेडरेशन के द्वारा। भारत जो है वो दूसरे स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर चाइना रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो रांची में खेले गए एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के फाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम ने जापान को 4-0 से हराकर देखिए ये खिताब अपने नाम किया है। किसने जीती हैं? भारत ने जीती हैं। भारत ने दूसरी बार देखिए महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। इससे पहले 2016 में सिंगापुर में भारतीय महिला हॉकी टीम ने पहला खिताब जो है वो जीता था। महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करते हैं तो देखिए ये इस बार इसका 7वां संस्करण था। कहाँ पर इसका आयोजन किया गया था? झारखंड में किया गया था। कुल मिलाकर 6 टीमों ने देखिए इसमें पार्टिसिपेट किया था, जापान, कोरिया, चीन, मलेशिया, थाईलैंड और इंडिया ने। अगर हम इसके पिछले एडिशन की बात करें तो 2022 महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था जापान ने। तो पिछली बार की विजेता को देखिए भारत ने फाइनल में हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। ध्यान रखिएगा 2010 से देखिए इस चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर आए? तो हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के लिए शीर्ष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और मंत्रालयों को पुरस्कृत किया गया। प्रधानमंत्री द्वारा देखिए पुरस्कार जो है नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देखिए प्रदान किए गए। अगर हम राज्यों में बात करें तो पहले स्थान पर देखिए रहा है गुजरात। वहीं अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो पहले स्थान पर रहा है जम्मू एंड कश्मीर। दोनों चीजें ध्यान रखिएगा, यहां पर देखिए राज्य की बात हो रही है तो डी आंसर बिल्कुल सही होगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस यूरोपीय देश में व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? तो किस यूरोपीय देश में? देखिए फ्रांस में। इस व्हाइट हाइड्रोजन की खोज जो है फ्रांस के नेशनल सेंटर ऑफ साइंटिफिक रिसर्च में 2 वैज्ञानिक जैक्स पिरोनोन और फिलिप डी डोनाटो ने की है। व्हाइट हाइड्रोजन की हम बात करते हैं तो प्राकृतिक रूप से देखिए ये पैदा होता है, जो प्राकृतिक रूप से मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है। इसे देखिए गोल्डन हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। सफ़ेद हाइड्रोजन जो होती है ये रिसाइकेबल होती हैं और इससे प्रदूषण नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, हाल ही में किस यूरोपीय देश में व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? फ्रांस में। FIDE ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स भारतीय महिला चेस खिलाड़ी आर वैशाली ने FIDE महिला ग्रैंड स्विस 2023 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है और ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। इसी के साथ साथ FIDE पुरुष ग्रैंड स्विस का खिताब जो है वो भारतीय खिलाड़ी विदित गुजराती ने अपने नाम किया है। इस जीत के साथ ही देखिए आर वैशाली और विदित गुजराती ने 2024 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। FIDE ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट की बात करते हैं तो यह विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाइंग टूर्नामेंट होता है। ध्यान रखिएगा, आर वैशाली जो है ये टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 जारी किया गया। इस सूचकांक के तहत खाद्य सुरक्षा के 6 अलग अलग पहलुओं में
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। इसी के साथ साथ उनको रैंक भी प्रदान की गई। अगर हम देखिए बड़े राज्यों में बात करें तो पहले स्थान पर केरल रहे, दूसरे स्थान पर पंजाब और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु रहे। वहीं अगर हम देखिए छोटे राज्यों की बात करें तो पहले स्थान पर गोवा, दूसरे स्थान पर मणिपुर और तीसरे स्थान पर सिक्किम रहे। केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पहले स्थान पर रहे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि शीर्ष राज्य जो है वो कौन सा है, केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में इंडोनेशिया में खोजा गया मिस्र से भी पुराना पिरामिड का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स हाल ही में देखिए आर्कियोलॉजिस्ट ने दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड जो है वो खोजा है, जो कि इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर देखिए लावा की पहाड़ी के भीतर 98 फीट गहराई में बना हुआ है। स्थानीय लोगों द्वारा प्राचीन पत्थर के बने इस पवित्र देखिए पिरामिड संरचना को पुंडेन बेरुंडक के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है छतों के लिए एक सीढ़ीदार पिरामिड। इसी के साथ साथ कार्बन डेटिंग से ये पता चलता है कि यह पिरामिड जो है ये 16,000 साल पुराना है। ध्यान रखिएगा, इंडोनेशिया में खोजा गया मिस्र से भी देखिए पुराना पिरामिड का नाम क्या है, पुंडेन बेरुंडक। बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में बहुत ज़्यादा देखिए सुर्खियों में रहा है। वनडे विश्व कप 2023 में देखिए श्रीलंका के बल्लेबाज जो हैं एंजेलो मैथ्यूज, वो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। यहाँ पर देखिए टाइम आउट की अगर हम बात करें तो क्रिकेट के अंदर देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम है, इसको समझ लेते हैं। इस नियम के अनुसार कोई विकेट गिरने या फिर बल्लेबाज के रिटायर होने के बाद आने वाले बल्लेबाज को गेंद खेलने के लिए 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट के भीतर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार रहना होता है, और इस विश्व कप में ये समय जो था वो 2 मिनट का था। ऐसा नहीं होने पर यदि अगर गेंदबाजी टीम अपील करती है तो बल्लेबाज को आउट करार दिया जा सकता है। तो ऐसी ही देखिए घटना हमको देखने को मिली इस वर्ल्ड कप के दौरान। श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच के दौरान एंजेलो मैथ्यूज ने 2 मिनट से देखिए ज़्यादा समय लिया। उसके बाद बांग्लादेश की टीम के द्वारा देखिए अपील करने पर उन्हें देखिए टाइम आउट करार दिया गया और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने एंजेलो मैथ्यूज। श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहा है, इसलिए एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो दक्षिण अमेरिकी देश जो है चिली, वो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का देखिए 95वां सदस्य बना है। हाल ही में देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 6ठी सभा का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया था। इस दौरान चिली को इस गठबंधन का 95वां सदस्य जो है वो घोषित किया गया है। यहाँ पर देखिए हम ISA की बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी इंडिया और फ्रांस के द्वारा। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। और ISA का देखिए उद्देश्य क्या होता है? सदस्य देशों में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना। ध्यान रखिएगा, चिली जो है वो 95वां सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 11वां सुल्तान जोहर कप का खिताब किसने जीता है? तो मलेशिया के देखिए जोहर में आयोजित हुए 11वां सुल्तान जोहर कप 2023 के फाइनल मुकाबले में जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर यह खिताब जो है वो अपने नाम किया है। वहीं भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जो है वो जीता है। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए जर्मनी ने इस खिताब को अपने नाम किया है। ए आंसर बिल्कुल सही होगा। देखिए 2022 की बात करें तो अक्टूबर 2022 में भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर सुल्तान जोहर कप 2022 का खिताब जो है वो जीता था। सुल्तान जोहर कप जो है ये मलेशिया में आयोजित एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय अंडर 21 पुरुष फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? 2011 में हुई थी। इस बार देखिए इसका 11वां संस्करण था। किसने जीता है? जर्मनी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किसे भारत के महासर्वेक्षक मतलब सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? हितेश कुमार एस मकवाना को। भारत के महासर्वेक्षक जो है ये भारतीय सर्वेक्षण विभाग के देखिए प्रमुख होते हैं, जो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक विभाग है। ध्यान रखिएगा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हितेश कुमार एस मकवाना को भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारे नवंबर मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आप देखिए इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, या फिर देखिए कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, मेहनत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए
और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।